अब फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को अच्छे से समझने के बाद हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि कितने लॉज हैं, 3 हैं। तो हम फर्स्ट वाला समझ चुके हैं, इनर्शिया वाला, और अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ गए। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन। तो हमें फर्स्ट लॉ से क्या पता चलता है कि जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स होता है, वो किसी चीज पे एक्ट करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, बैलेंस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी मेंटेन रहेगी या स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। लेकिन अनबैलेंस की वजह से क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, उसमें एक्सेलरेशन आता है, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या स्पीड चेंज होगी। दिस इज दैट द ऑब्जेक्ट गेट एन एक्सेलरेशन। इस केस को क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, कि या तो डायरेक्शन चेंज हो गई या उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज का मतलब स्पीड चेंज हो गई, चलने की जो स्पीड है वो चेंज हो गई या डायरेक्शन चेंज हो गई। वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट। तो अब हम क्या चाहते हैं देखना, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी चीज का एक्सेलरेशन जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के साथ कैसे चेंज होता है या फोर्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हमने किसी चीज पे कोई फोर्स लगाया तो उसके साथ एक्सेलरेशन उस पर कैसे डिपेंड करता है, वो कैसे चेंज होता है। एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स, तो हम फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं। तो दो चीजें देखनी है कि एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड कैसे करता है और हम इसे फोर्स को मेजर कैसे करते हैं। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। तो अब हम अपनी डेली लाइफ से कुछ सारे एग्जाम्पल लेते हैं। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस, इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। तो जो बॉल है, टेबल टेनिस हम खेल रहे होते हैं, अगर टेबल टेनिस की बॉल गलती से किसी प्लेयर को लग जाती है, बाई चांस किसी प्लेयर को लग जाती है, तो उससे उसे कोई हर्ट नहीं होता, उसे कोई हर्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर इट मे हर्ट हिम। तो लेकिन अगर कोई फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, अगर वो किसी को हिट कर दे, स्पेक्टेटर का मतलब जो देखने वाले दर्शक लोग होते हैं, अगर उसे हिट कर दे तो ये उनको बहुत हर्ट कर देती है। तो क्रिकेट बॉल तो हर्ट कर रही है फास्ट मूविंग वाली, लेकिन टेबल टेनिस की बॉल जो है हर्ट नहीं कर रही। ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड। तो जो एक ट्रक होता है, अगर वो रोड के साइड में सिर्फ खड़ा हुआ है तो हमें कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो उसको कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। अगर रोड के साइड में वो ट्रक खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, चल ही नहीं रहा, तो बट अ मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड्स एज लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ। लेकिन अगर कोई ट्रक चल रहा है, कोई ट्रक चल रहा है और वो बहुत कम स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड बहुत कम स्पीड होती है। 5 मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो ये 18 किलोमीटर पर आवर आती है। तो यानी 18 किलोमीटर तो ट्रक के लिए बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती। तो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अगर ट्रक चल रहा है तब भी ये किसी ना किसी पर्सन को किल कर सकता है। ठीक है। अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो बुलेट का मास भी तो बहुत कम होता है, बुलेट तो बहुत हल्की होती है, बहुत छोटी सी बुलेट होती है, लेकिन बुलेट से भी पर्सन किल हो जाता है, क्योंकि हम जब बुलेट चलाते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है बुलेट की। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो इन सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट यानी जो भी झटका लगेगा या जो भी उसका रिजल्ट होगा, इम्पैक्ट का मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मास पे ऑब्जेक्ट के और वेलोसिटी पे। क्योंकि छोटी सी जो गोली थी वो भी बहुत तेज चल के पर्सन को किल कर देती है, एक ट्रक, इतना बड़ा ट्रक है, वो भी हल्के चल के किल कर देता है। तो कहीं ना कहीं मास बड़ा होना चाहिए, वेलोसिटी कम हो तब भी हल्ट कर देगा या किल कर देगा, और या वेलोसिटी ज्यादा हो, मास कम हो तब भी वो किल कर देगा। ऐसे ही क्रिकेट बॉल के केस में, और हमने इसके केस में देखा था टेबल टेनिस की बॉल में, क्योंकि टेबल टेनिस की बॉल बहुत छोटी होती है, उतनी फास्ट मूविंग भी नहीं होती, लेकिन क्रिकेट की बॉल बहुत फास्ट मूविंग होती है और बड़ी भी होती है, तो उससे हर्ट हो जाता है। तो किस चीज, दो चीजों पर डिपेंड करा, मास एंड वेलोसिटी पे। सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सीलरेटेड
वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो इसी तरीके से हमने ये भी देखा हो अपनी लाइफ में कि अगर हमने किसी चीज को एक्सेलेरेट करना है यानी उसकी स्पीड बढ़ानी है या उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो पहले स्पीड बढ़ाने की बात कर लेते हैं हम। तो अगर किसी चीज की हमने स्पीड बढ़ानी है, तेज चलाना है उसे, तो हमें चाहिए कि ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो ज्यादा स्पीड के लिए, ज्यादा वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। कम वेलोसिटी के लिए कम फोर्स, ज्यादा वेलोसिटी के लिए ज्यादा फोर्स। इन अदर वर्ड्स there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity। तो इस तरीके से हमें क्या लगता है, देखने पे क्या लगता है पता, there appears to exist some quantity of importance। तो ऐसी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जरूर है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जरूर है। कौन सी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो कंबाइन करती है, किन चीजों को कंबाइन करती है, ऑब्जेक्ट के मास और इसकी वेलोसिटी को। तो ऐसी कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को कंबाइन करती है। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन ने इसी प्रॉपर्टी को मोमेंटम कहा, जो मास और वेलोसिटी को किसी भी चीज के रिलेट करती है। द मोमेंटम पी, मोमेंटम को हम किससे शो करेंगे, पी से। तो ये पी से, छोटे पी से हम दिखाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, मोमेंटम। द मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एम एंड वेलोसिटी v। तो मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, मास और वेलोसिटी की जो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो एक बड़े ट्रक के लिए मास बहुत ज्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मास बहुत ज्यादा है। गोली के लिए क्या होती है, गोली के लिए मास जो है कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए फिर से मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि जो जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज्यादा जोर से वो हिट करता है, जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी ज्यादा जोर से हिट करेगा। अगर हम टेबल टेनिस की बॉल की बात करें तो उसका मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है, लेकिन क्रिकेट बॉल का मास भी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी भी, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए वो हर्ट करती है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम भी क्या है, मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम वेक्टर है, मास वेक्टर नहीं होता, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर। तो मैंने एरो बना के दिखाया है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर, और वेलोसिटी भी वेक्टर है, मास वेक्टर नहीं होता, मास स्केलर होता है। तो इसके ऊपर इसीलिए एरो नहीं बनाया। तो मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो यानी मोमेंटम क्या है हमारा, मोमेंटम हमारा वेक्टर है, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, और यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाली हमने, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट क्या थी, किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या थी, मीटर पर सेकेंड। तो इसी से हमें क्या मिल गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1, इस तरीके से हमें मिल गया क्योंकि हमने वेलोसिटी और मास दोनों की यूनिट लगा दी। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट अ फोर्स आल्सो प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम ऊपर क्या देख चुके हैं, हम ऊपर की तरफ साइड में पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। और अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम, अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा, मास तो एक बारी अगर छोटी चीज ले ली, छोटी है, बड़ी है तो बड़ी है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ कार with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second। तो अब हम क्या एक सिचुएशन लेते हैं जहां पे हमारी कार जो है बंद हो गई है, बंद हो गई है, उसकी बैटरी डेड हो गई है। तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पर इस कार को, ताकि उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम उसको पुश कर रहे हैं कार को,
जिसमें डेड बैटरी है, विच इज सफिशियंट टू स्टार्ट इट्स इंजन। तो जैसे ही ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंचेगी, हमने सबने देखा है कि कार में जब धक्का लगाते हैं तो उसका इंजन सडनली स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको स्पीड दे रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो ये रुकी हुई है तो इसको स्पीड दे रहे हैं, और हमें कितनी स्पीड चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड, और उस 1 मीटर पर सेकेंड पे क्या हो जाएगा, इसकी इंजन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैटरी अब काम नहीं कर रही। इफ 1 or 2 person gives a sudden push unbalanced force to it, it hardly starts। अगर एक या दो लोग इसको सडनली पुश करें, एक या दो लोग सडनली पुश करें तो ये हार्डली स्टार्ट होगी, बट अ कंटिन्यूअस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट्स इन अ ग्रेजुअल एक्सेलेरेशन ऑफ कार टू दिस स्पीड। तो यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई कि अगर एक सडन पुश करके छोड़ दे दो लोग, अगर सडन पुश करके छोड़ दें तो ये स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन आपने अक्सर देखा है लोग कैसे कार स्टार्ट करते हैं, तो उसके पीछे लगातार धक्का लगाते रहते हैं, कंटिन्यूस पुश करते हैं, कंटिन्यूस पुश करते हैं थोड़ी देर तक। उससे क्या होता है, इसका स्लोली स्लोली एक्सेलेरेशन बढ़ने लगता है और कार स्पीड में आ जाती है। तो ग्रेजुअल एक्सेलेरेशन होता है, स्लोली स्लोली उस पर एक्सेलेरेशन आता है, स्पीड बढ़ती है और कार इस स्पीड पे पहुंच जाती है। It means that the change of momentum of a car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एक और नई चीज निकल के आई। क्या निकल के आई कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम था, चेंज ऑफ मोमेंटम था कार का, वो केवल इस बात से नहीं आया कि कितना फोर्स लगा, वो केवल फोर्स से नहीं आया, बल्कि वो इस बात से भी आया कि कितने टाइम के लिए फोर्स लगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कार का एक्सेलेरेशन जो था या उसका मोमेंटम जो चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम था, या उसमें जो एक्सेलेरेशन आया, जो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वो केवल इस बात से नहीं आई कि फोर्स कितना था, वो इस बात से भी आई कि फोर्स कितने टाइम के लिए लगा हुआ था।